भारतीय संविधान कहता है धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। हम नारा देते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई। अगर हिंदू राष्ट्र की बात करेगा तो मुसलमान क्यों नहीं बात करेगा, सिख क्यों नहीं बात करेगा, बौद्ध क्यों नहीं बात करेगा, जैन क्यों नहीं बात करेगा? हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले लोग देश के दुश्मन हैं। बहुत पहले हिंदू राष्ट्र की बात हिंदू महासभा ने किया था, हिंदू महासभा ने किया था, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष सावरकर भी रहे, वीर सावरकर भी रहे। उन्होंने किया था तो भारत और पाकिस्तान बन गया। भारत पाकिस्तान जिन्ना के नाते नहीं बैठा, भारत पाकिस्तान इसलिए बता था कि उस समय हिंदू महासभा ने देश के द्विराष्ट्र की मांग किया था और द्विराष्ट्र के आधार पर पाकिस्तान और देश का बंटवारा हुआ था। राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव क्योंकि करुणा, मैत्री, बंधुत्व समाज की प्रथम आवश्यकता है, वैसे भी हमारे देश में वसुधैव कुटुंबकम नारा पूरी दुनिया को दिया गया। पूरी दुनिया में मानवता का संदेश सबसे पहले तथागत बुद्ध ने दिया था और उसी का नतीजा है कि आज भी दुनिया में भारत की पहचान बुद्ध से है, बुद्ध के दर्शन से है। और यहां तक कि आज भी सरकारें कोई भी हो, किसी भी दुनिया के किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष हमारे यहां आता है तो हम उसे बुद्ध की प्रतिमा देते हैं और बुद्ध से संबंधित दर्शन और साहित्य देते हैं। बुद्ध की स्वीकार्यता यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में आतंकवाद पर होते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सहज रूप से स्वीकार किया था कि हम उस भारत भूमि से आए हैं जहां बुद्ध पैदा हुए और जहां बुद्ध पैदा हुए वहां युद्ध की आवश्यकता नहीं है। तो स्वाभाविक रूप से बुद्ध का सोच और दर्शन ढोंग, ढकोसले, पाखंड, आडंबर से दूर है, व्यवहारिक है, वैज्ञानिक है, ज्ञान पर आधारित है, मानव कल्याण के लिए है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए है। और इसीलिए आज इस राष्ट्रीय बौद्ध महासम्मेलन में विस्तार से चर्चा हुई उन विषयों पर जो विषय निर्धारित किए गए थे। बौद्ध दर्शन, भारतीय संविधान आदि प्रमुख विषयों पर चर्चा के साथ साथ इस देश में सामाजिक क्रांति के महापुरुषों द्वारा किए गए योगदान पर चर्चा का मुख्य विषय रहा और जिसके संदर्भ में विस्तार से हमारी सभी वक्ताओं ने उसे बातें रखी। आज सरकार भी देश के साथ खिलवाड़ कर रही है। नतीजा है कि वर्तमान सरकार जब से सत्ता में आई है, देश के करोड़ों करोड़ नौजवान बेरोजगार हो गए, सरकारी नौकरियां मिलना दूभर हो गई, महंगाई से आम जनता की कमर टूट गई, किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने का वादा करने के बावजूद भी किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाना तो दूर, जब किसानों की उपज खेत में तैयार होती है तो कई केंद्र, सरकारी कई केंद्र भी नदारा हो जाते हैं। बिचौलियों के माध्यम से उनको अपना उपज बेचना पड़ता है। यहां तक कि आज किसानों पर दोहरी तेरी आफत आई गई है। एक और छुट्टा जानवरों का कि छुट्टा जानवर 100-100, 200-200, 250-250 की झुंड में आते हैं, किसानों की फसल चर करके घंटों में सफा चट कर देते हैं। और छुट्टा जानवरों के आपस में लड़ने से, छुट्टा जानवरों के सड़क पर घूमने से, एक्सीडेंट होने से जो नित्य प्रति दुर्घटना में लोगों की मौतें हो रही हैं वो अलग है। आज जिन व्यापारियों ने केंद्र प्रदेश की सरकार बनाई, उन व्यापारियों पर भी आफत का पहाड़ आना शुरू हो गया। अभी तक जीएसटी के माध्यम से उनको लूट का शिकार बनाया जाता था। अब जीएसटी से संबंधित सारे मामले ईडी को सौंप करके उनके भी कमर को तोड़ने की पूरी व्यवस्था केंद्र सरकार ने कर दी। वहीं पर दूसरी ओर संविधान की कसम खाने वाले प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनने के बाद आज संविधान प्रदत्त आरक्षण का गला घोट रहे हैं। तीसरी ओर जिन सरकारी विभागों में देश के नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिलने की उम्मीदें थी, जिन सरकारी विभागों में एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण लागू होता था, उन सरकारी विभागों को आज अपने चहेते उद्योगपतियों के हवाले किया जा रहा है। देश के सभी बंदरगाह बेच दिए गए,
एयरपोर्ट बेच दिया गया, एयर इंडिया बेच दिया गया, सारे रेलवे स्टेशन बेच दिए गए, कई दर्जन ट्रेनें बेच दी गई, यहां तक कि LIC जैसी बड़ी संस्था बेच दी गई जिसमें लाखों लाख लोग काम करते हैं, और ये सभी सरकारी